अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। बात करूँगा शुगर के लिए इस्तेमाल होने वाली एक गोली एम्पा के मुतालिक। एम्पा 10 mg और 25 mg में अवेलेबल होती है। ये शुगर के मरीज़ों में शुगर की मिकदार को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ में इस्तेमाल करवाई जाती है। ऐसे मरीज़ जो इस दवा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको एक तरफ तो शुगर कंट्रोल हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके और भी फ़ायदे होते हैं। जैसे कि जो मरीज़ इस दवा का इस्तेमाल कर रहा होता है उसके फालिज के इम्कानात कम हो जाते हैं, वो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। इसी तरह जो लोग इस दवा का इस्तेमाल कर शुगर हो रही है, ये उन लोगों को के आर्जे से बचे है। इसी तो लोग इस दवा का इस्तेमाल होते हैं उनको गुर्दों की बीमारी से भी ये दवा बचाती है। गर्ज आते तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये और भी अच्छे करती है कि मरीज़ को दिल के आर्जे बचा लेती है, उसके ख़तरे को कम कर देती है, गुर्दों की सेहत के लिए अच्छी होती है। इसीलिए डॉक्टर साहिबान इस दवा का इस्तेमाल करवाते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये दवा या ये फार्मूला जो दवा का है ये किसी नेमत से कम नहीं है। बात करते हैं कि ये काम किस तरह करती है। ये दवा एक सिंपल प्रोसीजर से काम कर रही होती है कि ये शुगर को पेशाब के रास्ते जिस्म से ख़ारिज कर देती है। जो शुगर हमारे ब्लड के अंदर हाई हुई होती है और हमें तंग कर रही होती है, ये दवा पेशाब के रास्ते उसको ख़ारिज कर देती है और जिस्म जो शुगर है उससे छुटकारा हासिल कर लेता है। ये करती किस तरह है? कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर एक फ़िल्ट्रेशन पंप लगाया हुआ है, फ़िल्ट्रेशन यूनिट लगाया हुआ है, वो है गुर्दे। जैसे ही हमारा खून गुर्दों तक पहुंचता है वो एक फ़िल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से गुज़रता है और वो मेम्ब्रेन की वजह से जो ब्लड सेल्स हैं वो तो एक साइड पे रह जाते हैं, खून के खुलिये एक साइड पे रह जाते हैं, उसके अलावा बाकी जितना भी चीज़ें होती हैं वो क्रॉस कर जाती हैं। उसके बाद इंसान का जो दिमाग है वो ये फ़ैसला कर रहा होता है कि अब मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। जिस तरह विटामिन्स भी क्रॉस कर चुके होते हैं, बहुत सारी ग़िज़ाई चीज़ें क्रॉस कर चुकी होती हैं, शुगर क्रॉस कर जाती है, जितनी इंसान को ज़रूरत होती है वो दोबारा खून के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। आप जानते हैं शुगर के मरीज़ों के लिए तो शुगर एक ज़हर की हैसियत रखता है, इसलिए जब हम इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो शुगर को दोबारा जज़ब करने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। खून फ़िल्टर तो होता है, शुगर सारी की सारी निकलती है, लेकिन वो शुगर दोबारा जिस्म के अंदर खून के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। गर्ज़ होता यह है कि ये शुगर छनते छनते पेशाब के रास्ते जिस्म से ख़ारिज हो जाती है और जिस्म इससे छुटकारा हासिल कर लेता है। इस तरह ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है, कम हो जाता है। इस दवा का इस्तेमाल सुबह के वक्त करवाया जाता है। दिन में एक दफ़ा रिकमेंडेड होता है, सुबह के टाइम इसका इस्तेमाल करवा दिया जाता है। अगर इस दवा का इस्तेमाल शाम के वक्त किया जाए तो मरीज़ को रात को बार बार पेशाब की हाजत होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में मतली होना, दिल का घबराना, कै की कैफियत होना, ये इसके अमूमी तौर पर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन 1 या 2 दिन के इस्तेमाल के साथ इस दवा के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आप महसूस करें कि इस दवा से आप एलर्जिक हैं या दवा खाने के बाद खुदा ना खास्ता आपको या आपके किसी भी जानने वाले को वो कोई एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हो गया, उसकी आंखें सूज गई हैं, होंठ सूज गए हैं या जिस्म के ऊपर रेडनेस हो गई है, तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो इस दवा का इस्तेमाल तर्क करवा सकें। वैसे बहुत ही कम लोगों को इससे एलर्जिक रिएक्शन होता है। ये दवा एक सेफ़ दवा है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि ये उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए जिनके गुर्दे सही तरीके से काम नहीं कर रहे हों। उनके लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर साहिबान को इस दवा को प्रेस्क्राइब करने से पहले मरीज़ का GFR लाजमी करवा लेना चाहिए। ये वो टेस्ट होता है जो गुर्दों की सलाहियत को, उसकी सेहत को जानता है। अगर मरीज़ का GFR 60 से ज़्यादा है, उसके गुर्दे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर इस दवा का इस्तेमाल करवा देना चाहिए ताकि मरीज़ ना सिर्फ शुगर से छुटकारा हासिल कर सके बल्कि बाकी जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो बाकी साइड की बीमारियां हैं शुगर के साथ जो हो जाती हैं, उससे भी उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले ख़ाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।